क्या आपने कभी सुना है कि एक ट्यूशन क्लास किसी लड़के की पूरी जिंदगी बदल सकती है? कि एक टूटी हुई शादी वाली लड़की एक 17 साल के लड़के के दिल में हमेशा के लिए बस सकती है? और कि यह कहानी झूठी नहीं बल्कि केरल के एक छोटे से गांव में सच में घटी थी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फिल्म क्रिस्टी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है हंसी मजाक से और खत्म होती है आंसुओं के साथ, और आखिर तक आप यह सोचते रह जाएंगे कि क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक अधूरी चाहत। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है रॉय की, जो 17 साल का एक गांव का लड़का है और पूवर नाम की एक खूबसूरत तटीय बस्ती में रहता है, जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर बसी है, जहां नारियल के पेड़ों की कतारें, नमकीन हवा और शांत बैकवाटर्स मिलकर एक अलग ही दुनिया रचते हैं। रॉय पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है। उसका मन किताबों में नहीं बल्कि क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्में देखने में और नहर से मछलियां पकड़ने में लगता है। वह अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन गांव की गलियों में घूमता रहता है। कभी किसी के आम के बगीचे से आम चुराता है, तो कभी समंदर किनारे बैठकर सिर्फ लहरों को देखता रहता है। जिंदगी उसके लिए एक खेल जैसी है जिसमें कोई जल्दी नहीं। उसके पिता विदेश में काम करते हैं, इसीलिए रॉय अपनी बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रहा है, जिसे वह प्यार से मामी बुलाता है। और मामी उसे अपने बेटे की तरह ही मानती है, उसकी हर शरारत को माफ कर देती है। लेकिन अब 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है और रॉय की पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी माँ लिस्सी, जो खुद विदेश में रहती है, फोन पर बार बार चेतावनी देती है कि अगर रॉय ने अपनी पढ़ाई ठीक नहीं की तो उसे वापस घर बुला लिया जाएगा। और यह धमकी रॉय को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह अपने दोस्तों को, अपने गांव को और अपनी आजाद जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता। मामी परेशान हो जाती है और सोचती है कि रॉय को घर वापस भेजना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वह एक फैसला लेती है। वह रॉय के लिए एक ट्यूशन टीचर ढूंढती है जो उसे आखिरी वक्त में परीक्षा की तैयारी करवा सके। यह टीचर कोई और नहीं बल्कि परिवार की एक दूर की रिश्तेदार क्रिस्टी है, जो 24 साल की एक खूबसूरत लेकिन उदास लड़की है, जिसके बारे में गांव में कई तरह की बातें फैली हुई हैं। शुरुआत में रॉय इस ट्यूशन के आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं है। उसे लगता है कि यह सिर्फ उसकी आजादी छीनने की एक तरकीब है। वह मामी से बहस भी करता है, लेकिन मामी की जिद के आगे आखिरकार उसे झुकना पड़ता है। जिस दिन रॉय पहली बार क्रिस्टी के घर पढ़ने जाता है, वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगता है। घर में एक अजीब सी खामोशी है, दीवारें उदास सी लगती हैं और क्रिस्टी की आंखों में एक गहरा दर्द छिपा हुआ नजर आता है, मानो वह किसी बड़े तूफान से गुजर कर आई हो। रॉय को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वह घर लौटकर मामी को बताता है कि क्रिस्टी परेशान दिखती है और वह वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। लेकिन मामी उसे समझाती है कि परीक्षा बहुत जरूरी है और स्कूल के प्रिंसिपल से भी बड़ी मुश्किल से इजाजत ली गई है कि रॉय परीक्षा में बैठ सके, इसीलिए उसे किसी भी हाल में पढ़ाई पूरी करनी होगी। मजबूरी में रॉय दोबारा क्रिस्टी के घर जाना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि आखिर क्रिस्टी इतनी उदास क्यों रहती है। कहानी में एक मोड़ आता है जब हमें पता चलता है कि क्रिस्टी की शादी हुई थी, लेकिन वह शादी बहुत ही कम समय में टूट गई। बस एक ही दिन में उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि सब कुछ बिखर गया? यह राज धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। क्रिस्टी के पिता विदेश में रहकर बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत में उनकी बेटी की शादी ने पूरे परिवार को आर्थिक तंगी में डाल दिया था। शादी में इतना खर्च हुआ, इतने कर्जे लिए गए ताकि रिश्तेदारों के सामने शान बनी रहे, कि परिवार पूरी तरह कर्जे में डूब गया। और फिर जब वह शादी टूट गई तो क्रिस्टी को समाज के तानों के साथ साथ यह भारी आर्थिक बोझ भी अकेले झेलना पड़ा। यह सब जानकर रॉय का नजरिया क्रिस्टी के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। अब वह उसे सिर्फ एक ट्यूशन टीचर के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखने लगता है, जो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है लेकिन बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बनने लगती है। क्रिस्टी रॉय को पढ़ाती है, उसे समझाती है, उसकी गलतियों पर हंसती है, कभी कभी उस पर गुस्सा भी करती है। जब वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता और रॉय भी अपनी मस्ती भरी बातों से
अपने बचपने से क्रिस्टी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। यह वह दौर है जब फिल्म में कुछ बेहद खूबसूरत पल आते हैं। पुअर के समंदर किनारे, नारियल के पेड़ों के बीच, शाम की सुनहरी रोशनी में दोनों साथ में समय बिताते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। कभी साइकिल पर घूमने निकल जाते हैं तो कभी छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक करते हैं और धीरे धीरे रॉय के मन में क्रिस्टी के लिए कुछ अलग सी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। यह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा जुड़ाव है, एक ऐसा रिश्ता जिसे नाम देना मुश्किल है क्योंकि उम्र का फासला बहुत बड़ा है। रॉय सिर्फ 17 साल का है और क्रिस्टी 24 साल की। फिर भी दिल तो दिल है, वह कहाँ उम्र का हिसाब समझता है। गांव के लोग भी इन दोनों को साथ देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई इसे मासूम दोस्ती कहता है तो कोई इसे शक की नजर से देखता है। कुछ रिश्तेदार तो मामी के कान भरने भी लगते हैं कि यह सब ठीक नहीं है। मामी को भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि रॉय और क्रिस्टी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह रॉय से इस बारे में सवाल भी करती है, लेकिन तब तक परीक्षा नजदीक आ चुकी होती है और रॉय की पढ़ाई में भी काफी सुधार आ चुका होता है। इसीलिए बात को ज्यादा तूल नहीं दिया जाता और सब कुछ शांत लगने लगता है। इसी बीच फिल्म में कुछ और दिलचस्प पल भी आते हैं। एक बार रॉय अपने दोस्तों के साथ मस्ती में क्रिस्टी की बातें छेड़ देता है। दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, वह शर्मा जाता है लेकिन मन ही मन खुश भी होता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी भी अपनी सहेलियों से रॉय के बारे में बात करते हुए मुस्कुरा उठती है, मानो यह छोटी सी दोस्ती उसके अंदर टूटे हुए भरोसे को थोड़ा थोड़ा जोड़ रही हो। एक दिन तेज बारिश में दोनों एक ही छत के नीचे फंस जाते हैं। बिजली चली जाती है। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बातें करते हुए दोनों को एहसास होता है कि वह एक दूसरे के साथ कितना सहज महसूस करते हैं। यह खामोशी भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी उनकी बातें, और उस रात दोनों को लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया हो। इसी बीच फिल्म में एक और अहम मोड़ आता है। क्रिस्टी के जीवन में एक नया मौका आता है। उसे विदेश में एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की एक नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। एक ऐसा मौका जो उसे इस गांव की बदनामी, टूटी शादी की यादों और आर्थिक तंगी से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता दिखाता है। क्रिस्टी के लिए यह फैसला आसान नहीं है। रात भर वह इस बारे में सोचती रहती है क्योंकि उसे पता है कि यह नौकरी उसे रॉय से, इस गांव से और उन सारी यादों से हमेशा के लिए दूर ले जाएगी जो उसने पिछले कुछ महीनों में बनाई थी। लेकिन अपने परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए वह यह मौका छोड़ नहीं पाती। जब रॉय को पता चलता है कि क्रिस्टी विदेश जा रही है तो उसके अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या महसूस कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक टीचर के जाने का दुख है या फिर उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। वह कई दिनों तक ठीक से खा भी नहीं पाता। चुपचाप समंदर किनारे बैठा रहता है, अपने अंदर उठ रहे इन अजीब से एहसासों से जूझता रहता है। परीक्षा के दिन भी नजदीक आ जाते हैं और क्रिस्टी की विदाई की तारीख भी। दोनों बातें एक साथ चल रही होती हैं, मानो जिंदगी एक साथ दो इम्तिहान ले रही हो, एक किताबों का और दूसरा दिल का। रॉय कई बार सोचता है कि क्रिस्टी से कह दे कि वह न जाए, कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है क्योंकि वह जानता है कि यह मौका क्रिस्टी की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और अपने प्यार से ज्यादा वह उसकी खुशी को अहमियत देता है। यही उसकी सबसे बड़ी परिपक्वता है जो उसने इन कुछ महीनों में सीखी है। मामी भी अब सब कुछ समझ चुकी होती है। वह चुपचाप रॉय के कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहती है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनकी सीख हमेशा साथ रहती है। यह सुनकर रॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। एयरपोर्ट पर विदाई का वह दृश्य फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है, जहां रॉय अपनी सारी हिम्मत जुटाकर क्रिस्टी से मिलने पहुंचता है। दोनों की आंखों में वह सब कुछ छिपा है जो शब्दों में कभी नहीं कहा गया। क्रिस्टी रॉय को गले लगाती है, उसे आशीर्वाद देती है, उसे कहती है कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करे और कभी हार न माने। और फिर वह अपना पासपोर्ट और टिकट लेकर विमान में बैठ जाती है, हमेशा के लिए इस गांव को, इस कहानी को और रॉय को पीछे छोड़कर जहाज हवा में उड़ जाता है और रॉय वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है।
जब तक कि वह आसमान में एक छोटा सा बिंदु बनकर गायब नहीं हो जाता। क्रिस्टी के जाने के बाद रॉय की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जो लड़का कभी पढ़ाई से भागता था, अब वह मेहनत करने लगता है, रातों को जाग कर पढ़ता है। उसकी परीक्षा के नतीजे भी पहले से कहीं बेहतर आते हैं। गांव वाले हैरान रह जाते हैं इस बदलाव को देखकर, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए रह जाता है। एक ऐसी याद जो कभी मिटती नहीं, एक ऐसा एहसास जिसे वह किसी को समझा नहीं पाता। सालों बाद भी जब रॉय पूअर के उसी समंदर किनारे खड़ा होता है जहां कभी उसने और क्रिस्टी ने साथ में शाम बिताई थी, तो उसे क्रिस्टी की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ याद आता है। वह सोचता है कि क्या क्रिस्टी अब खुश है? क्या वह कभी वापस आएगी, या फिर यह सिर्फ एक याद बनकर ही रह जाएगी? और वह यह भी सोचता है कि शायद जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वह हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं, चाहे वह इंसान वापस आए या ना आए। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक नहीं है, बल्कि यह असल घटनाओं पर आधारित है जो 2007 से 2011 के बीच पूअर गांव में सच में हुई थी, जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर बसा एक बेहद खूबसूरत तटीय इलाका है। और वहां की बोली में एक अलग ही मिठास है जिसे फिल्म में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और यही वजह है कि यह कहानी इतनी असरदार और दिल को छू लेने वाली लगती है, क्योंकि इसके पीछे किसी की असली जिंदगी, असली दर्द, असली उलझन और असली यादें जुड़ी हुई हैं। यह किसी की कल्पना नहीं, बल्कि किसी की सच्ची कहानी है जिसे पर्दे पर उतारा गया है। और यही वजह है कि इस फिल्म को देखते वक्त हर दर्शक को लगता है कि यह कहीं न कहीं उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर आता है जो थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाता है। फिल्म के डायरेक्टर ने इस कहानी को बड़ी नजाकत से पर्दे पर उतारा है। समंदर किनारे के खूबसूरत नजारे, मालदीव की चमचमाती लहरें और पूअर गांव की सादगी भरी जिंदगी को कैमरे में इतनी खूबसूरती से कैद किया गया है कि हर दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लगता है। और इसी के साथ फिल्म का संगीत भी दिलों को छू लेने वाला है, जो हर भावुक पल को और गहरा बना देता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कुछ लोग हमारे पास कुछ समय के लिए ही आते हैं, लेकिन वह हमें इतना कुछ सिखा जाते हैं, हमें इतना बदल जाते हैं कि उनकी यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाती हैं। चाहे वह हमारी जिंदगी में वापस आए या ना आए, चाहे वह हमसे हजारों मील दूर क्यों न चले जाएं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह प्यार, दोस्ती और बिछड़ने के दर्द को इतनी सादगी से दिखाती है कि देखने वाला खुद को उस समंदर किनारे खड़ा महसूस करने लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी रॉय और क्रिस्टी की यह अधूरी कहानी अंदर तक हिला गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, भावुक और सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो लाते रहें।